आज अपन देखने वाले एक नया टॉपिक और वो है बहुपदों का गुणनखंडन। गुणनखंडन इसके पहले हमने देखा है, क्या देखा है? इसके पहले हमने क्या देखा है? गुणनखंडन करने देखा है। एक प्रकार से गुणनखंड है कि नहीं ये हमने चेक करना सीखा है। सीखा है कि नहीं सीखा है? गुणनखंडन हमने देखा है कि जैसे क्या होता है जब भी हम किसी बहुपद को भाग देते हैं। जैसे कि आपके में एग्जांपल क्या दिया है, क्या था बेटा? क्वेश्चन का हल कर रहे थे ना, x² प्लस 3x, ए की जगह क्या आया था आपके आंसर में? ए के प्लेस पे क्या आया था? 3 ना? हाँ चलो, जैसे अगर मान लीजिए क्या लिखा बेटा, x² प्लस 3x प्लस और 2। अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं? x प्लस 1 से। किससे डिवाइड करते हैं? x प्लस 1 से। तो इससे डिवाइड करने पे क्या हो जाता है, इसका जो शेषफल है वो क्या आएगा? 0। क्या आ जाता है? 0। अगर 0 आता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो x प्लस 1 है इस पूरे के लिए क्या है? इसका एक फैक्टर है। क्या है ये? फैक्टर। फैक्टर का मतलब हमने पढ़ा था गुणनखंड, है ना? गुना में जब हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? गुणनखंड, या उसी को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर। अब ये फैक्टर करने के और दूसरे तरीकों के बारे में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। पहला तरीका ये है कि आप भाग दे के देखिए। क्या करके देखिए? भाग दे के। भाग दे के देखोगे तो क्या होगा, आपको ये पूरा प्रोसीजर दोहराना पड़ेगा। दोहराना पड़ेगा कि नहीं दोहराना पड़ेगा? दोहराना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे हम क्या करेंगे, जैसे मैं इसको पहले हल करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि इसको फैक्टर करने के और क्या दूसरे तरीके हैं भी कि नहीं। समझ में आ रहा है? तो चलिए, इसको अगर हम यहाँ पे भाग देंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये x² बेटा, तो मुझे यहाँ पे x² ही लाने हैं। क्या लाने हैं? हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को ही क्या करते हैं, चेक करते हैं। अब फर्स्ट टर्म को इसका चेक करेंगे तो क्या हो रहा है, ये x² है और यहाँ पे क्या है, ओनली x है, केवल x है। तो हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x का गुना करना पड़ेगा, और ये पॉजिटिव है दोनों, तो इसको भी पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। तब यहाँ पे हमारा पॉजिटिव क्या रहेगा, x² रहेगा। हो गया? ऐसा करने पे क्या होगा, हमारा यहाँ पे x इंटू एक्स करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये +1 भी तो बाकी है इस x के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, +1 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स, x ही रहेगा। और यहाँ पे हम दोनों देखेंगे, दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है? अब यहाँ पे इसको माइनस और इसका माइनस चेंज कर देते हैं साइन। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों को घटा रहे हैं, और ये घटाने की वजह से क्या हो जाता है, जो प्लस में है वो माइनस, और जो माइनस में होता है वो क्या हो जाता है, प्लस। ऐसा करने के बाद आप देख रहे हैं कि इसको जैसे आप देखोगे कि ये सेम हमने यही करने के लिए, काटने के लिए किया था। ठीक है? अब इसके बाद क्या होगा, इस 3x में 1x है, ये कितना x है, 1x, 3x में 1x क्या हो जाएगा, माइनस हो, तो क्या बचेगा, 2x। और इसके साथ तो कुछ बचा है क्या, नहीं बचा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे, वो है 2। समझ में आया? चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें देखो ये लिखा है 2x प्लस 2। अब मेरे को बताओ, इस x में मुझे क्या का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये 2x बन जाए? तो साफ साफ नज़र आ रहा है 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसका, 2 का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, +2 लिखेंगे, और x इंटू 2, यहाँ पे 2x हो गया, और +1 बाकी है इस 2 के लिए। इसको मत ध्यान देना, इसका काम यहाँ पे हमने कर रखा है पहले से। तो इसका क्या होगा, +1 + 2, तो ये इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 आएगा, और दोनों प्लस में, इसलिए प्लस हो गया। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पे माइनस और ये माइनस किए, दोनों क्या हो जाएंगे, कट के 0। तो हम क्या बोलते हैं कि ये सारा कुछ को हम कैसे लिख सकते हैं, x² प्लस 3x प्लस 2, x² प्लस 3x प्लस 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों के मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ना। रिमाइंडर तो 0 है, हम क्या बोलते हैं, इसी को लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ऐसा लिखते हैं। या इसी को क्या लिखते हैं, डिविडेंड इंटू डिविडेंड इक्वल टू क्या बोलते हैं, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो वही चीज़ें यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको लिखें, इसको और इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा x + 1 इंटू x + 2, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, शेषफल तो 0 है, तो इसको लिखने का कोई सेंस है क्या, नहीं है। हो गया?
ऐसी केस में हम क्या बोलते हैं कि जब भी कोई रिमाइंडर नहीं बचता है तो हम इनका क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये इधर से ये प्रक्रिया करना, इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? या फैक्टरिंग बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? फैक्टरिंग। हमने क्या किया, इसको इनके दो गुना के रूप में क्या कर दिए, तोड़ दिए। तो इसको हमने क्या किया, फैक्टरिंग किया। क्या किया? फैक्टरिंग। फैक्टरिंग ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये बहुपद है बेटा, है ना, बहुपद है, एक पॉलिनोमियल है, तो ये इसका फैक्टर भी क्या रहेगा, पॉलिनोमियल ही रहेगा। क्या रहेगा? पॉलिनोमियल। जैसे हम क्या कर रहे थे, पहले 15 को हमने क्या भाग दिया था, 3 गुना 5 किए थे ना। समझ में आया था कि नहीं आया था? तो ये 15 से 3 गुना 5 में जाने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, फैक्टरिंग। क्या बोलेंगे? और इधर से इधर जाने के लिए क्या बोलेंगे इसको? देखो, इसको गुणनखंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणनखंडन बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? गुणन। क्या बोलेंगे? मल्टीप्लाइंग बोलेंगे ओनली। ओके, अब ये कहलाता है, ये तो इसका गुणनखंड है, ये दोनों क्या है, इनके गुणनखंड है। और ये इनके क्या है, ये 15 गुणनफल है। क्या है? गुणनफल। मल्टीपल है। और ये क्या है, फैक्टर है। इसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल। इन दोनों के मल्टीपल ये है, और ये क्या है, फैक्टर। और हम क्या सीखने वाले हैं, बहुपदों का गुणनखंडन। बहुत सोच समझ के मैंने करूं कि ना करूं ऐसा कर। चलो दोबारा से देखते हैं। यहाँ पे ये समझ में आया कि जब भी हम किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर क्या आ जाता है 0, तो उसको हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ये दोनों क्या है, इस पूरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है, गुणनखंड है। क्या है ये? गुणनखंड। और इसी को करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, गुणनखंडन। क्या बोलते हैं? गुणनखंडन। इस प्रोसेस को गुणनखंडन बोलते हैं। अब इस गुणनखंडन करने के हमारे पास आपके बुक में 3 मेथड दिए गए हैं। कितने मेथड दिए हैं? 3 मेथड दिए कि किस किस तरह से आप गुणनखंडन कर सकते हैं। जिसमें से मैं अगर यहाँ पे बताऊँ तो सबसे पहला ये है कॉमन लेना। क्या लेना? कॉमन लेना। जैसे कॉमन कैसे लेते हैं, अभी इसमें कॉमन नहीं ले सकते, इसमें हम यूज़ करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ये आगे चल के हम सीखेंगे बेटा, आगे चल के हम क्या करेंगे, इस सभी चीज़ों को सीखेंगे। इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मिडिल टर्म मतलब किसको बोलते हैं, मिडिल टर्म? ये 3 टर्म है, 3 पद है, मध्य पद को क्या करना, तोड़ना। मध्य पद को क्या करना, तोड़ना। मध्य पद को 2 भागों में ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पे वही आना चाहिए और गुणा करने पे, ये यहाँ पे इसको देखो, गुणा करने पे इनका गुणनफल आना चाहिए। अभी देखेंगे आगे। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिखूँगा इसको पता है? मैं इसको लिखूँगा x² प्लस, अब मुझे कहाँ से पता चला, ये मेरे बात की बात है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये होता कैसे है। यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस x। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 2x प्लस x लिख सकते हैं, या x प्लस 2x भी लिख सकते हैं। x प्लस 2x, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। इस 3x को हमने क्या लिखा, x प्लस 2x, और ये बचा वाला क्या है, 2 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब क्या करेंगे पता है, इन दोनों में हम कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन किसको बोलते हैं, उभयनिष्ठ। कॉमन कैसे लिया जाता है, जो चीज़ सेम नंबर दोनों के साथ, या जो सेम वेरिएबल दोनों के साथ, चर राशियाँ दोनों के साथ क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में दिख रहा है, उसको हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। पहले 2 में कॉमन क्या लिया जा सकता है, इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स, है कि नहीं। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको 2 इंटू एक्स प्लस इसको 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। अब ओनली नंबर है तो उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब क्या होगा, जो चीज़ें इन दोनों में कॉमन दिख रही है, क्या कॉमन दिख रही है, मेरे को ये समझ में आ रहा है, इनमें 2x है, इसमें 1x है, तो अपन 1x दोनों से क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक तो x को बाहर ले लेंगे, बचेगा क्या, 1x बच जाएगा, और यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या, ये वाला x निकल चुका है, तो बचा क्या, 1 बच गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों में देखो तो 2 कॉमन है, दोनों में 2 है, दोनों में x है क्या, नहीं है,
दोनों में x नहीं है। यहाँ पे 1 भी तो लिखा जा सकता है सर, तो यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी हमारे पास दो चीज़ें गुना के रूप में दिखाई दे रहा था, इसलिए यहाँ पे अलग से 1 मल्टीप्लाई करते हुए लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ओनली 2 लिखा था ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हुए दिखाया है, अदरवाइज़ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, 2x और यहाँ पे 2 × 1 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों से 2 निकाल लेंगे, क्या बचेगा 2। अगर निकाल लिए तो ये क्या लिख सकते हैं, x और यहाँ पे प्लस, और ये 2 निकल चुका है बाहर, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे 1। समझ में आया कि नहीं आया? आया? हम कहीं ना कहीं यहाँ पे तो पहुँच चुके हैं। देखो ना, हमने निकाल लिया ना x + 1, x + 1, निकाले कि नहीं निकाले? निकाल लिए। अब ये x + 2 कहाँ से आएगा, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस x के साथ ये सारा कुछ ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस इस 2 के साथ ये सारा कुछ मल्टीप्लाई, वही चीज़ हो रहा है मल्टीप्लाई। मतलब मैं इन दोनों से, ये और ये, जैसे मैंने इन दोनों से लिया था ना अलग अलग, अब मैं क्या करूँगा, ये इसको 2 मान लूँगा, ये 2 है ना, प्लस के साथ अगर दिखता है तो प्लस के साथ क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट टर्म है और ये क्या है, सेकेंड टर्म। अभी हमने 4 भाग कर दिए थे, तो 2-2 भाग करके लिए थे, अब 2 भाग बने हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे। क्या देखेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, कॉमन। तो हम देख रहे हैं x + 1 x+ दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इसको हम क्या ले लेंगे बाहर, तो बचेगा क्या, x, और ये तो निकल चुका है बाहर, प्लस 2, ये तो निकल चुका है बाहर, तो हम क्या बोलेंगे x + 2। बात समझ में आया? ये वाला तरीका कहलाता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। क्या कहलाता है? हमने स्प्लिट किया है, स्प्लिट किया मतलब तोड़ा है, मध्य पद को क्या किया है, तोड़ा है। कैसे तोड़ा है? कुछ इस प्रकार से तोड़े हैं कि इनका जो है जोड़ने पे वापस वही आ जाता है, जोड़ने पे वापस वही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और इसमें जो 1 और यहाँ पे क्या है बेटा, 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या है 1, और 2 को मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 2 आएगा। क्या आएगा? और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 और यहाँ पे क्या है 2। तो इनका फर्स्ट और लास्ट टर्म के जो कोफिशिएंट बोलते हैं, क्या बोलेंगे, गुणज, क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणांक। इसमें गुणांक क्या है, 1 है, इसके साथ क्या है 1, कोफिशिएंट बोलते हैं इसका 1 है, और यहाँ पे क्या है 2, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा, 2 आएगा। समझ में आया? अभी चलो, ये पूरी चीज़ें अभी आपको एक झटके में समझ में नहीं आएगी, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहला हमने यहाँ पे क्या देख लिया, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ये कब काम आता है, ये इस ऐसी परिस्थितियों में काम आता है जहाँ पे हम सभी क्या हम सभी से x ले सकते थे क्या कॉमन, इन पूरे से x ले सकते थे क्या कॉमन, नहीं। अगर आप x कॉमन लेने की कोशिश करते तो इस 2 के साथ तो कुछ है ही नहीं, है ना, तो सभी में से x नहीं लिया जा सकता। लिया जा सकता है क्या, सभी से 2 कॉमन लिया जा सकता है क्या, ना तो 3 लिया जा सकता है, ना 2 लिया जा सकता है, ना x लिया जा सकता है। और यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है बेटा, 2 है, मैक्सिमम पावर क्या है। तो ऐसे कंडीशन में हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। बात समझ में आया? चलो, और अभी मैंने जो बीच से किया ना, अगर मान लीजिए सिर्फ इतना दिया रहता, क्या दिया रहता, x² + x, इसको क्या कीजिए, फैक्टराइज कीजिए। क्या कीजिए, फैक्टराइज, गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे मैं इसको क्या ले सकता हूँ, इस प्रकार से ले सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, x × x + 1। अब इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में है, इसके साथ इसको कैसे लिख सकते हैं, x × x, तो इसका x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x + 1। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर पूरे में कॉमन है ना, पूरे में अगर कॉमन है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सभी से निकाल सकते हैं। अभी इस पूरे में कॉमन नहीं था, इसके पहले था क्या, नहीं था ना। चलो, तो इस प्रकार से रहता है, इसको हम बोलते हैं बाय कॉमन, बाय टेकिंग कॉमन। क्या बोलेंगे, बाय टेकिंग कॉमन। कॉमन लेने के विधि से उभयनिष्ठ लेकर हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हल कर सकते हैं। आपके बुक के कुछ एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे। अभी बात करेंगे फिर आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ क्या होती है, सर्वसमीका आपने पढ़ा है क्या? आइडेंटिटीज़ होती है बेटा जो आप पहले यूज़ करते थे, बहुत पहले आपने क्लास 6th या 7th में पढ़ा था, और वो 3 मेनली आप यूज़ करते हैं। पहला a + b² = क्या बोलते हैं,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें भी वही काम किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सभी से हम a नहीं ले सकते। सभी से a कॉमन ले सकते हैं क्या? नहीं। ना ही सभी से b कॉमन ले सकते हैं। b लेंगे तो इस दोनों में b है, a लेंगे तो इस दोनों में a है। तो हम क्या करेंगे, बीच वाले को तोड़ेंगे। क्या करेंगे, बीच वाले को कैसे तोड़ेंगे? हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो इसको हम लिखेंगे ab प्लस ab प्लस 2ab हो गया, है ना। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं b का स्क्वायर। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन निकला। अब हम कर पाएंगे जो हम यहाँ पे नहीं कर पा रहे थे। क्या नहीं कर पा रहे थे? सभी से हम a या तो सभी से हम b कॉमन नहीं ले पा रहे थे। अब यहाँ पे हम दो दो करके क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अब लेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा वापस से। कैसे आएगा? यहाँ से हम a निकाल लेंगे, क्योंकि ये a इंटू a है ना, तो इसका a एक तो निकाल सकते हैं। तो क्या बच जाएगा, एक a अंदर रह जाएगा, और इसमें से a निकल चुका है बाहर, तो बचेगा क्या, प्लस b, है ना, बचेगा। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे दोनों में b है, तो b अगर कॉमन निकाल दिया जाए तो बचेगा क्या, इसमें से a बच जाएगा और इसमें से एक तो b बच जाएगा। एक भी बाहर निकल चुका है। समझ में आया? अब ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, ये दोनों में क्या है, कॉमन। फिर ये दो टर्म बन गए। दो टर्म बने कि नहीं बने? दो पद बन गए। पहले 4 तो थे, अब कितने बन गए? 2। अब इन दोनों में भी क्या लिया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है। क्या कॉमन लेंगे हम? यहाँ पे a प्लस बी और a प्लस बी को दोनों में है ना, तो जो बचा बाहर वाला है उसको हम क्या कर देंगे, अगले ब्रैकेट में पैक कर देंगे। समझ में आया? क्या सेम है? और इसी को तो बोल रहे हैं कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बात समझ में आया? इसी तरह से हमने और भी आइडेंटिटीज़ देख रखी है, जिसको हम सर्वसमीका नाम से जानते हैं। सर्वसमीका का मतलब ही होता है कि यहाँ पे a और b के जगह आप दुनिया की कोई सा भी नंबर रख लो, और इधर आप उसी a और b के जगह में कोई सा भी नंबर रख लो, चाहे कुछ भी रख लो, हमेशा ये क्या होंगे, दोनों साइड इक्वल होंगे। मतलब वो हर एक कंडीशन पे क्या होगा, सही होगा। हर एक कंडीशन पे क्या होगा, सही होगा। आप रख के देख लो, आप कहीं कोई भी नंबर रखोगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 रख लो, कुछ भी रखना है आपको रख लो, 10, 20 कुछ भी रखना है रख लो। और इधर भी वहीं पे जहाँ जहाँ पे a है, जो आपने a की जगह में रखा वही वही यहाँ पे रख दो, और b के जगह में जो आपने b के जगह में यहाँ पे रखे थे वही वही सारा कुछ यहाँ पे रख दो। तो क्या होगा, ये हर एक कंडीशन में क्या होगा, सही होगा। दोनों साइड क्या हो जाएंगे, बैलेंस। क्या हो जाएंगे? इसीलिए इसको कहा जाता है सर्वसमीका। क्या कहा जाता है? सर्वसमीका। समझ में आया ना? और ऐसे ही हमने दो और पढ़ रखा है, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर। सेम टू सेम है, बस जहाँ पे माइनस प्लस माइनस की बात है वो कैसे हो जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये देखा है हमने। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ना, a माइनस बी इंटू ए माइनस। तो ये a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या है, इस पूरे का फैक्टर है। क्या है ये? फैक्टर है। अभी क्या है, हम इसका यूज़ करेंगे आगे चलकर। ठीक है, अभी आपको मैं एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ, सारा कुछ एक ही वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ बताने की। अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थर्ड वन हम इसी के लिए देख रहे हैं आइडेंटिटीज़ में। तो हमने एक a प्लस बी देखा है बेटा, और एक a माइनस बी। आगे पीछे किया जा सकता है, कोई चेंज नहीं आएगा। और जैसे ही आप ये करते हैं तो आपके पास क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया नहीं? आ गया? तो इस तरह से हमने ये 3 आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके भी फैक्टराइज करना आना चाहिए। समझ में आ रहा है? फैक्टरिंग करना आना चाहिए। अब हम यहाँ पे बारी बारी से हर एक को डीपली बहुत सारे क्वेश्चंस करते हुए सॉल्व करेंगे। समझ में आया? तो आज हमारा मेन उद्देश्य रहेगा ये और ये दोनों हम करेंगे। ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम किसी और क्लास में करेंगे। आज हम कॉमन लेना और आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना सीखेंगे। ओके, चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप यहाँ से, और फिर इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए किसको किया कैसे गया है, और आप ये वाला पॉइंट भी लिख लेना। ओके।